लिखाई करके किसी अच्छी नौकरी के बल पर हासिल नहीं करना चाहता था, बल्कि शरीर की ताकत और मसल पावर की बदौलत उसने वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था। आज लगभग 4 दशकों से उसके जुर्म का साम्राज्य मुंबई से होकर हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे हिस्सों में कायम है। एक ऐसा डॉन जिसे कई मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, पर एक मुल्क ने उसे छिपा रखा है। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के कुख्यात सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर की। फिल्म डॉन का वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। 11 मुल्कों का तो पता नहीं, मगर इस डॉन के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया भर के कई मुल्कों की पुलिस इसे ढूंढ रही है। आज इसकी उम्र है 65 साल, कद 5 फुट 5 इंच, लेकिन इसका रुतबा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत बड़ा है। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में रहा करते थे। इसी क्षेत्र में दाऊद इब्राहिम का बचपन भी गुजरा। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े वो तो बचपन से किया करता था, लेकिन जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसके पांव कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। परिवार में खाने वाले मुंह ज्यादा थे, लेकिन कमाने वाले हाथ 2 ही थे। बचपन में गरीबी के पांव घर में ही जम गए। घर में खुशियां तब आती थी जब इनके घर पर करीम लाला या हाजी मस्तान के यहाँ से बख्शीश आया करती थी। दाऊद इब्राहिम करीम लाला की पर्सनैलिटी से प्रभावित हो गया था और अब वो अपने आप को उसी तरह बनाना चाहता था। लड़ाई झगड़े तो आम बात थी। जुर्म की दुनिया में उसकी घुसपैठ बढ़ती जा रही थी। उसने धीरे धीरे छोटा मोटा स्मगलिंग का काम शुरू किया और इसमें उसे साथ मिला अपने बड़े भाई शब्बीर कास्कर का। लेकिन साल 1979 आते आते दाऊद इब्राहिम स्मगलिंग में आगे बढ़कर कुछ बड़ा करना चाहता था। उसे काम छोटा लगने लगा। उसने एक व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूट की, लेकिन इसमें वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल जाना पड़ा। इसके बाद बाहर आकर वो करीम लाला के गैंग में शामिल हुआ। उस समय मुंबई में करीम लाला का जलवा हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड डॉन होने के नाते अवैध वसूली, स्मगलिंग, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना जैसे बहुत सारे काम वो अकेला संभाला करता था। दाऊद इब्राहिम करीम लाला के साथ जुड़कर काम करने लगा। आगे चलकर इसने करीम लाला को भी सुपरसीड करना शुरू किया और आज के समय में ये इतना बड़ा नाम बन गया कि अमेरिका जैसे देश ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में रखा है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज इसका बाल भी बांका नहीं कर सकी। आज भी अपने गुप्त ठिकाने में परिवार के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। दाऊद इब्राहिम के रिलेशन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के साथ भी जुड़े हुए हैं। साल 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने जब दुनिया के 10 सबसे खतरनाक आतंकवादियों की लिस्ट तैयार की तो इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम चौथे नंबर पर आया। दाऊद इब्राहिम की तलाश सुरक्षा एजेंसियों को उस समय सबसे ज्यादा हो गई जब मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। साल 1993 में मुंबई में लगातार कई बम धमाके हुए, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई और 713 लोग घायल हुए। दाऊद इब्राहिम इन बम धमाकों का मुख्य साजिश करता। तब से लेकर अब तक सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों को इस व्यक्ति की तलाश है। जिस समय मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उस समय दाऊद की उम्र 38 साल थी, लेकिन तब से लेकर अब तक समय की नदी में पानी बहुत बह चुका है। दाऊद इब्राहिम जवानी ढल चुकी है, शरीर पर बुढ़ापा कब्जा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अंडरवर्ल्ड में इसका रुतबा कम नहीं हुआ। आज भी इसके नाम का सिक्का चलता है। भले ही दाऊद इब्राहिम जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हो, लेकिन उसकी अपनी पकड़ अब भी हिंदुस्तान में रह रहे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति लोगों पर है। उसके इशारे पर आज भी यहाँ कांड होते रहते हैं। कहते हैं कि आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर उसने ही हिंदुस्तान पर 26/11 का हमला कराया। साल 1940 के दशक में मुंबई पर कई माफिया डॉन का कब्जा हुआ करता था, जिसमें करीम लाला, हाजी मस्तान के साथ साथ दूसरे गैंगस्टर भी शामिल थे। लेकिन उस दौर में खून खराबा नहीं हुआ करता था। लेकिन वक्त बदलता रहा और काम करने के तौर तरीके भी बदलते रहे। आगे चलकर के दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के गैंग को ज्वाइन किया, लेकिन उनके काम करने के तरीके को सीखने के बाद उसने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर अपना अलग ही काम करना शुरू किया। इस बात से नाराज होकर करीम लाला ने एक बार दाऊद इब्राहिम की जबरदस्त पिटाई कर दी। दाऊद इब्राहिम उस समय कुछ भी नहीं कर पाया। वो करीम लाला के बेल्ट से पिटता रहा। आगे चलकर साल 1975 में उसने हाजी मस्तान के गैंग को ज्वाइन किया और धीरे धीरे हाजी मस्तान का करीबी हो गया। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम और उसका भाई मुंबई के पठान गैंग का दुश्मन हो गया और इनकी दुश्मनी सड़कों पर खुलकर सामने आने लगी। साल 1981 के दशक के शुरुआती साल में पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर कास्कर की हत्या कर दी। इसका बदला